बारसा का फील्ड पे तो सब भाई बल्ले बल्ले लग रहा है। बट मेरे हिसाब से बारसा के 5 ऐसे कंसर्निंग इश्यूज हैं जो बारसा ने अगर एड्रेस नहीं किए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में काफ़ी उनको प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहला, जो कि मेरे ख्याल से सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होगा बारसा फैंस के लिए, वो है कि यार हम सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे, हम साइनिंग्स क्यों नहीं कर पा रहे। पैसे तो हैं ही, हम 6th रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है 1:1 रेशियो की वजह से, जो कि एक फेयर प्ले का एक नॉर्म सेट किया गया हुआ है फॉर एवरी क्लब इन यूरोप। इसमें ये कहा गया है कि यार आपका जितना रेवेन्यू है उतना ही आप सैलरी दे सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेंडिचर रख सकते हैं। 2021 से पहले तक बारसा का ये रेशियो तो सही था। फिर आए बारतोमेओ भाई साहब, उनने इतनी सैलरीज बांट दी कि बारसा का ये रेशियो 4:1 हो गया। मतलब जो चीज़ 100 रुपए की आ रही थी 2021 से पहले, उसका मैं 100 रुपए ही दे रहा था, बट उसके बाद 100 रुपए चीज़ के लिए मुझे 400 रुपए लाने पड़ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी के टाइम पे बारसा भले ही 600 मिलियन कमाए, बट अगर उनको सैलरीज देनी है तो वो 200 मिलियन ही सैलरीज बांट सकते हैं, 600 नहीं। क्यों? क्योंकि एज अ क्लब आपको बस सैलरीज नहीं देनी पड़ती, आपको क्लब भी मैनेज करना है। मुझे स्टेडियम मैनेज करना है, मुझे लोग, स्टाफ, पॉलिसीज, मेडिकल्स, ये सारी चीज़ों का एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है। इसी वजह से 1:1 इज द नंबर वन प्रॉब्लम फॉर बारसा। सेकंड प्रॉब्लम है वो है मुझे दिखती हुई बारसा की डिफेंस। ठीक है, लास्ट टाइम आप जीते, बट सबको याद होगा चैंपियंस लीग का वो सेमीफाइनल, लास्ट मिनट में आपने गोल खाया 38 साल के सेंटर बैक से। उस टाइम डिफेंड कर रहे थे अराउवो, 6 फीट 4 इंच का बंदा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना फास्ट, और 38 साल के डिफेंडर से यार आप गोल खा रहे हो नियर पोस्ट पे आखिरी मिनट पे। बारसा का इनिगो मार्टिनेज, जो लास्ट सीजन मेरे ख्याल से उनके बेस्ट सेंटर बैक थे, वो उन्हें फ्री में दे दिया अगेन बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो के चक्कर में। बारसा के पास सेंटर बैक्स कौन है आज के टाइम पे? कुंडे, एरिक गार्सिया, अराउवो, क्रिश्चियनसन और कुबारसी। कुंडे और एरिक गार्सिया को फ्लिक पसंद कर रहे हैं राइट बैक पे, उनको वो सेंटर बैक नहीं खिलाना चाहते। लेफ्ट बैक अगर आप देखें तो बाल्डे हैं, फोर्ट हैं, मार्टिन है, बट बाल्डे इंजर्ड हो गए थे तो आपको पता ही है चैंपियंस लीग से हम बाहर हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, या तो बारसा किसी को खरीद ले जो कि एक्सपीरियंस है बट पैसे हैं नहीं। फ्री एजेंट में मुझे नहीं पता मार्केट में कोई है कि नहीं है। तो बारसा ने ये इशू डिफेंस का खुला छोड़ रखा है। हाँ, स्टेगन का उनने एक रिप्लेसमेंट रख लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल डिफेंस इज वेरी शेकी, और डिफेंस ही आपको टूर्नामेंट्स जिताती है, गोल्स नहीं। थर्ड प्रॉब्लम जो बारसा की है, और मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से ही चल रही, 2-3 सीजन हो गए हैं, वो है लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट कौन। भाई देखो, लेवेंडोस्की हो गया 35-36 का, मेरे ख्याल से ही इज ऑन हिज लास्ट लेग्स। इसको रिप्लेस कौन करेगा? आपने रैशफोर्ड लोन पे तो ले लिया है, बट उनका रीसेंट इंटरव्यू भी आया है और उनमें उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को लेफ्ट विंग खेलना ज़्यादा पसंद है एज अ स्ट्राइकर नहीं। तो ही इज इंडिकेटिंग कि उनको लेफ्ट पे रहना है। तो स्ट्राइकर कौन? मेरे ख्याल से बारसा को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है स्ट्राइकर्स लेने में, क्योंकि एज यूजुअल खरीदने में बारसा पैसे ज़्यादा देती है और बेचने में कम लेती है। मेरे ख्याल से पूरे क्लब्स को पता होगा कि लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट बारसा को चाहिए, और वो प्राइस को हाइक करके ही बेचेंगे। सो दिस इज द थर्ड मेजर प्रॉब्लम बारसा हैज। चौथी प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से रिसेंटली आई है, क्योंकि बारसा की स्क्वाड काफ़ी डिप्लीट कर गई है, वो है कि आप यंगस्टर्स पे बहुत डिपेंडेंट हो। ठीक है, अच्छी बात है, ला मासिया एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी, एक मंदिर है यंगस्टर्स के लिए, मैं मानता हूँ। पर क्या यार, आप 16-17 साल के प्लेयर्स पे आप 36-36 मैचेस खिला रहे हो? क्या उनकी बॉडी वो ले पा रही है? अगर आप प्रीवियसली देखो तो बाल्डे इंजर्ड हो गए थे, उससे पहले गावी बहुत लंबा चले गए, बर्नाल को तो एसीएल ही हो गया। क्या अगर ऐसा कुछ लमीन के साथ होता है तो बारसा ये बर्दाश्त कर पाएगी? हमें भी पता है कि लमीन ऑन द राइट कितने क्रिएटिव है, उस पर बारसा कितनी डिपेंड करती है। तो मेरे हिसाब से बारसा को अपने स्क्वाड को थोड़ी बढ़ानी चाहिए, उनको प्लेयर्स ऐसे ऐसे रखने चाहिए कि इनको कम से कम कवर कर सके। बारसा ने अपने पुराने प्लेयर बोयान को इसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया है कि यार जो यंगस्टर्स हैं, बारसा पे इतना प्रेशर होता है, उसको रेगुलेट इमोशनली और मेंटली कर सके। तो बारसा इसको देख तो रही है, बट ऑन फील्ड एक्शन से ये सजेस्ट हो रहा है कि नहीं कर रही है। पांचवा, बारसा इज नॉट अ सेलिंग क्लब। देखो, मैड्रिड भले ही बारसा के राइवल हैं, हर चीज में compete करते हैं, बट मैड्रिड एक चीज में बारसा से बहुत आगे है, वो है दे आर अ सेलिंग क्लब। उनने अपने प्लेयर्स जो कि प्राइम पे थे, उनको वो वैसे बेच देते हैं जैसे हम घर से कचरा फेंक देते हैं। ओजिल, हिगोइन, इवन रोनाल्डो, उनने रोनाल्डो को भी फेंक दिया। रोनाल्डो पैसे शायद ज्यादा मांग रहे थे, मैड्रिड ने कहा नहीं भाई, हम नहीं दे रहे, आप जाओ, ये लो दरवाजा और निकलो। बारसा, जमाने से हम सुनते आ रहे हैं पीएसजी के लिए रैकिटिच ने 100 मिलियन दे रहे थे, नहीं दिया। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अराओ के लिए ऑफर आया 80 मिलियन लास्ट सीजन यूवेंटस से, नहीं दिया।
तो ये कब तक चलेगा? अब अराउओ पे काफ़ी ज़्यादा फैंस को डाउट्स आ रहे हैं कि यार ही इज़ नॉट द सेंटर बैक टू लीड देम। अब अराउओ को आप बेच नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप पे सिर्फ 4 सेंटर बैक्स हैं। तो बारसा को एक सेलिंग क्लब बनना पड़ेगा, अपना अटैचमेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि बारसा एज़ अ फैमिली क्लब को लेके चलती है, बट एट द एंड इट्स बिज़नेस, एंड इन बिज़नेस यू टेक प्रॉफिट एंड यू डोंट वांट लॉसेस, एंड बारसा को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। सो ये 1:1 जैसी चीज़ें कभी दोबारा फ्यूचर में बारसा के लिए नहीं आए। तो आई थिंक सो वन थिंग व्हिच बारसा नीड्स टू लर्न फ्रॉम मैड्रिड, वो है कि भाई बेचो और निकलो। ये तो मैंने गिनाई आपको 5 प्रॉब्लम्स, शायद इससे ज़्यादा भी हों। बट मेरे हिसाब से ये 5 प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रही है और बारसा इसको एड्रेस नहीं कर पा रही फॉर व्हाटएवर रीजंस। बट ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो ये खत्म होना चाहिए अगर बारसा को लेवल मेंटेन करना है, स्पेशली लुकिंग एट द अदर यूरोपियन क्लब्स लाइक लिवरपूल एंड मैड्रिड। अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में बताएं।